नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 18 सितंबर 2022 और यहाँ पे 19 सितंबर 2022 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और साथ ही दो इंट्राडे स्टॉक और साथ ही बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। सब एक एक करके देखेंगे, दो वीडियो मिलेंगे, एक बार बैंक निफ्टी और दो इंट्राडे स्टॉक्स के एक साथ और बैंक निफ्टी का अलग से दो वीडियो में बैंकिंग स्टॉक्स का अलग से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस करूंगा और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल क्या लेवल बन सकता है, अगर गैप अप गैप डाउन भी होगा तो कहाँ पे लेफ्ट ओपन हो सकता है। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल करिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो मैं पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लूँ आपके सामने में। ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट और देखिए बैंक निफ्टी ने वन वे ट्रैफिक दिया, वन वे रैली दिया नीचे के साइड में, हालांकि कुछ देर कंसोलिडेट किया, लेकिन खैर उसको हटाते हैं। अभी हम लोग डेली के चार्ट पे पहले एक चीज़ को समझ लें कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड एक्चुअली क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से बैंक निफ्टी ने यहाँ से वन वे रैली किया था, थोड़ा सा बीच बीच में हॉल्ट लेता हुआ, तो ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है ना, इसका लो पॉइंट ही अब आप इसका मेक और ब्रेक लेवल समझ सकते हैं। इसका लो पॉइंट, इसके नीचे आने पे तेज गिरावट बनेगा। तो जब जैसे इस लो बात किया तो कितना का आ गया, 40,000, इसका आ गया 40,288, यानी कि 40,300 का आप लेवल पकड़ लीजिए, 40,275 का भी पकड़ सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 40,200 के नीचे जाने पे तेज गिरावट होगा, उसके पहले ऊपर तक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सपोर्ट एरिया है वो 40,500 के आसपास है, क्लोजिंग 40,770 के आसपास में कर रहे हैं। यहाँ तक तो एक सपोर्ट के नजदीकी सपोर्ट 40,500, थोड़ा दूर का सपोर्ट 40,200। चलिए ऊपर अगर रेजिस्टेंस एरिया देखें तो पहला वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 41,200 है, उससे ऊपर जाएंगे तब हमें 41,500 से 600 का मिलेगा। फिलहाल मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या लेवल आ रहे हैं इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब देखिए किस तरह से लेवल इसने जो 14 तारीख को एक शानदार रैली किया ऊपर, ठीक है, 15 तारीख को कंसोलिडेट किया, उस रैली को पचाया, साइडवेज था और वहां से फिर डाउन आया। तो कुल मिला के ये जो रैली ऊपर गया था ना, इस रैली को लगभग इसने यहाँ खत्म कर दिया। कुछ पॉइंट अभी भी बचे हैं, यहाँ पर अगर इस गैप को फिल कर दे तो कंप्लीट इस रैली को शांत कर देगा। और ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया जो मैंने लाइन लगा रखे हैं 40,200 250 बढ़िया सपोर्ट, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, गया तो और खराब हो जाएगा, अगर जाना भी फिलहाल नहीं चाहिए। लेकिन अब है सवाल कि कल अगर आपको बाय करने का जल्दबाजी हो तो कहाँ पे बाय करेंगे, है ना। देखिए आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना, कल हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन अगर नॉर्मली ओपन होता है तो हमें इस लेवल के ऊपर बाय करना है, 40,900 के ऊपर बाय करने का कोशिश करना है। कितना के ऊपर, 40,900 के ऊपर, थोड़ा दूर का लेवल है लेकिन सेफ लेवल है। 40,900 के ऊपर बाय करेंगे ना तो आपको इमीडिएट तौर पे टारगेट 41,200 तक का मिल सकता है, यानी कि पहला टारगेट 41,000 का, दूसरा टारगेट 41,100 का और तीसरा टारगेट 41,200 तक का। ये तीन टारगेट आपको फौरी तौर पे तुरंत मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके ऊपर अगर ये 15-20 मिनट क्लोज कर गया, यानी 41,200 के ऊपर अगर ये 15-20 मिनट क्लोज कर गया, तब ये आपको बड़ा टारगेट दिखाएगा जो कि 41,300 से लेके 41,400 तक भी जा सकता है, इसका ध्यान में रखना। क्लियर है। अब यहाँ पर से अगर आपने 40,900 के ऊपर बाय किया हुआ है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। दोस्तों कॉल ऑप्शन आप 41,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 41,080 ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो आप बाय का लेवल। अगर इन केस अगर आपको सेलिंग करना पड़ गया तब कहाँ सेल करेंगे। देखिए यहाँ पे से ये नीचे की साइड में आएगा तो पहला सपोर्ट एरिया 40,600 का है, हालांकि हम 40,770 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो सेल कर सकते हैं 40,700 के नीचे, लेकिन जो थोड़ा सेफ ट्रेडर है वो 40,600 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे ही सेल होगा ये नीचे के लेवल को क्लेम करने की कोशिश करेगा, टारगेट आपको दे सकता है 40,500 का, जो पहला सपोर्ट एरिया मैंने बताया। दूसरा उसके बाद अगर नीचे गिरता है तो 40,400, 40,300। अब देखिए 40,300 और 40,250 ये बीच में एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर हमें एकदम अपना सेल का पोजीशन काट देना। अगर आपने ऊपर से सेल किया तो यहाँ पे इस एरिया पर 40,300 से 250 में सेल का पोजीशन काट देना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, अगर आपने सेल किया है तो आप 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन यानी कि पीई बाय कर सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर।
अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ 40 250 200 के पास में आपको पोजीशन काट के प्रॉफिट बुक करना है और कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि बाय साइड का पोजीशन बनाना है। रीजन मैंने पहले भी आपको सपोर्ट एरिया दिखाया, जो अभी मैं आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जरा मैं ऑप्शन डेटा लगाता हूँ दोस्तों और आगे ऑप्शन डेटा। अब देखिए ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है कि हम 40,800 के आसपास में एट द मनी बैठे हैं, जहाँ पे 5,38,000 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर देखते हैं तो 4,40,000 है। तो हल्का सा रेजिस्टेंस एरिया, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 40,800 को ब्रेक करे तो तेजी से ऊपर भागेगा, 5.5 लाख 5.25 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं कि 41,000 के आसपास में 13,81,000 कुल मिला के आप समझ सकते हैं 14 लाख कॉल राइटर है। अब पुट राइटर लगभग 8.5 लाख है, तो इसका हम 8.25 लाख, तो इसका मतलब है कि 41,000 का जो लेवल है इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करा तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, जो 41,100 और 200 तक आराम से आपको लेके जा सकता है। फिलहाल 200 पे बहुत ही रेजिस्टेंस एरिया है, 8.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 2.5 लाख है, तो 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगेन बोल दूं 200 के ऊपर जाने में इसको तकलीफ है। तो हमें एक रेजिस्टेंस एरिया 41,200 का साफ दिख रहा है। नीचे के तरफ में 40,500 आप देख रहे हैं साफ सुथरा हमारा सपोर्ट एरिया, जहां 10.25 लाख पुट राइटर कॉल राइटर 2.5 लाख है। तो 40,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए डेटा के हिसाब से। लेकिन अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया तो क्या कर सकते हैं, तब जब नीचे अगर गैप डाउन हो जाए डायरेक्ट हो जाता है, तब इस हिसाब से हमें जो अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो 40,300 के आसपास मिलेगा, 40,200 के आसपास मिलेगा। आप यहाँ पे देखते हैं 40,300 पे 3 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 23,000 है, यानी अभी इधर 1000 में आ गया। तो 40,300 से 200 बहुत ही बढ़िया जोन है। आप यहाँ बाय ऑन डीप करके भी चल सकते हैं और सेल का पोजीशन है तो यहाँ पे पोजीशन बुक भी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो डेटा भी मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है ऊपर के एरिया पे, मान लीजिए अगर ये कंडीशन अप्लाई होता है कि ये गैप अप खुल गया और 41,300 पर खुल गया या 41,400 पे खुल गया या 41,200 पे खुल गया, कहीं भी खुल सकता है, गैप अप है मान लीजिए खुल गया, तो पहला कंडीशन ना आपको सेल करने का ही सोचना है। जैसे ही ऊपर आएगा आपको क्वांटिटी ऐड करके सेल कर सकते हैं। नीचे टारगेट आपको 41,100 से लेके 41,000 तक और दूसरा 40,900 तक और तीसरा 40,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय करना चाहें तो आप 41,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। ये गैप अप सिनेरियो में, गैप डाउन में तो एकदम बाय ऑन डीप करेंगे, लेकिन अगर वो लेवल पे आता है तो नहीं आता है तो छोड़ देंगे ना, गैप डाउन में क्या दिक्कत है। अगर ये लेवल पे 40,300 पे मिलता है, 40,400 पे मिलता है, 40,200 पे मिलता है, कहीं पे भी मिले, आप मान लीजिए 40,400 पे मिला तो आपने बाय कर लिया और ये गिर के 40,300 पे आ गया, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। गिर के 40,200 पे आता है तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना होगा। ये तीनों ही एरिया बाय ऑन डीप है। 40,200 के नीचे नहीं करेंगे, 40,200 के ऊपर तक ही करेंगे, 40,200 के नीचे फिर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर से बाय ऑन डीप करेंगे। टारगेट ऊपर आपको 40,500, 40,500, 40,600, 40,700 और 40,800 तक के टारगेट फिर बनेंगे। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप बाय करें, 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का सी बाय कर सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको मैंने सिचुएशन समझा दिया कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आएगा। इसी हिसाब से अगर आप निफ्टी को देखें दोस्तों, फिर हम लोग 2 स्टॉक्स को भी देखेंगे इंट्राडे के लिए, उसके बाद हम लोग बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अभी आप देखिए कि बैंक निफ्टी व निफ्टी, तो निफ्टी के पास यहाँ पे 8 तारीख का एक जो लो प्राइस है वो है 17,484। आप इसको 17,450 से लेके 500 का एक सपोर्ट एरिया पकड़ लीजिए, ठीक है। 17,475 से 500 का एक सपोर्ट एरिया पकड़ लिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि उसी एरिया के पास में ये लास्ट टाइम क्लोज कर रहा है। तो एक चीज तो आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि अगर आपको सेलिंग करना है तो हमें इस 2 लेवल के नीचे सेल करना होगा, यानी 17,475 के नीचे सेल करेंगे। ध्यान से सुनिए, सेल कहाँ करेंगे, 17,475 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि वहीं पे होल्ड कर रहा है। नीचे सेल करेंगे तब जो नीचे टारगेट आएगा वो 17,000, देखिए 17,450 छोटा टारगेट, दूसरा टारगेट 17,400 का और तीसरा टारगेट 17,350। 350 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगेन मैं बता दूं 350 के नीचे जाता हुआ मुझे ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 400 से ही लेके 350 तक एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनना शुरू हो जाता है। ये 400 का लेवल है जहाँ से ऊपर की साइड में 1 वे भागा था
और ये 350 का सपोर्ट एरिया जहां से ऊपर ये वहां पे आके होल्ड कर गया। तो ये दो एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, 17,450, 400 और 300। बहुत खराब हो गया स्थिति मान लीजिए, तब आपको 17,300 तक का लेवल आपको मिल सकता है, 17,300। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे, तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लेते हैं कि ये बाइंग आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट टाइम में निफ्टी ने कंसोलिडेट किया अपने आप को। ध्यान से देखिए, दिख रहा है निफ्टी क्या कर गया, कंसोलिडेट कर गया, रुक गया वहां पर से एक बक्सा बना के। ठीक है, तो हमें इस बक्से के ऊपर निकलना होगा, 17,630 के ऊपर। कितना के ऊपर, 17,630 के ऊपर आपको बाय करने का कोशिश करना है। छोटा टारगेट 17,650, बड़ा टारगेट ऊपर चलेंगे यहाँ पे हम लोग तो 17,700, उससे बड़ा टारगेट चलेंगे तो 17,750 का टारगेट आपको यहाँ पर आता हुआ मिल सकता है। और अच्छा रहा तो 17,800। देखिए 17,800 के ऊपर जाने में इसको अभी कष्ट है। ये अभी बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 17,800, इसका क्या बन चुका है, एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। इसके ऊपर ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हर्डल दिख रहा है इसको। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। सी इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको निफ्टी में भी समझा दिया। मान लीजिए अब निफ्टी का जरा हम ऑप्शन चेन डेटा आपके सामने लाएं, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ 17,800 के ऊपर जाने में कष्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 17,800 पर लगभग 66 लाख कॉल राइटर है। 17,800 पे 66 लाख कॉल राइटर है। पुट राइटर मात्र 22 लाख के आसपास में 3 गुना उधर बैठा हुआ है। और उसके पहले भी अगर आप देखते हैं तो 17,750 भी बहुत बड़ा हर्डल है, जहाँ पे 3.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 15 लाख के आसपास में, यानी 5 गुना वहाँ पे ज्यादा बैठा हुआ है, 4 से 5 गुना वहाँ पे काफी हर्डल है। तो 750 से 800 इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह नीचे आप 17,500 के आसपास देखिए, क्योंकि हम एट द मनी 17,550 पर हैं, तो 17,500 पे 40,81,000 आप समझ सकते हैं इसको। 41 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 21 लाख है आसपास में, तो यहाँ पे डबल है। तो एक 17,500 बढ़िया सपोर्ट है। लेकिन अगर 17,500 इमेजिन करिए कि ब्रेक हो जाता है, 40 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा, और ये तब आपको 17,400 के आसपास मिलेगा, जहाँ पे 30,40,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 2.25 लाख है। तो 17,400 एक अच्छा सपोर्ट उभर के आएगा, वहां से फिर बाइंग बन सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा 17,400 350 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो ऑप्शन डेटा भी मैंने आपको निफ्टी का दिखा दिया दोस्तों। और अब मान लेते हैं कि ये गैप अप खुलता है किसी भी कारण, बस ये भी गैप अप खुल गया। अगर ये गैप अप खुलता है तो अभी मैंने ऑप्शन चेन क्या दिखाया, 17,750 और 17,800, ये बहुत बड़ा हर्डल है ना। बड़ी तेजी, बड़ी रैली आपको 17,800 के ऊपर मिलेगा। 17,800 के ऊपर अगर ये 15-20 मिनट आधा घंटा टिक गया तब बड़ी रैली बनेगा। अदरवाइज 17,775, 750 और 800 के आसपास आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। अगर गैप डाउन डायरेक्टली खुल जाता है तो टारगेट नीचे 17,700, 17,650, 17,600 तक आते हुए नीचे आपको मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर, गैप अप सिचुएशन में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुलता है, अगर ये नीचे खुला और इस एरिया पर खुला तो बहुत बढ़िया, 17,350, 17,300, इस दो मेरे में से किसी एक एरिया पे खुलता है तो आप जरूर बाय करिए। हो सकता है ये 17,400 पे खुले, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। कंडीशन है कि नीचे आने पे आपको क्वांटिटी और ऐड करना पड़ेगा, तब ऊपर टारगेट आपको 17,450, 17,500, 17,550 तक के टारगेट फिर देखने को बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करके चल सकते हैं। 17,450 के कॉल ऑप्शन को आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के दोस्तों लेवल मैंने बता दिए। जरा हम लोग पीसीआर वैल्यू देखते हैं और साथ ही हम लोग इंडिया विक्स को भी देखेंगे। और जो पिछली बार मैंने इंडिया विक्स के बारे में बताया था, आपने देखा होगा बिल्कुल सही हुआ। तो चलते हम लोग जरा इंडिया विक्स के भी चार्ट लगाते हैं और दो इंट्राडे स्टॉक भी देखेंगे। तो इंडिया विक्स क्या देखिए, 19 रुपये चला गया ऊपर, वही मैंने आपको कहा था। तो कल इंडिया विक्स क्या बता रहा है कि अगर ये 20 रुपया 30 पैसे के ऊपर निकलता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, और अगर ये 19 रुपया 40 पैसे के नीचे निकलता है, नीचे आता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये यहाँ पे सिचुएशन दिखा रहा है इंडिया विक्स। एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया इंडिया विक्स में। पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो दोनों ही ओवरसोल्ड सिनेरियो में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, ज्यादातर बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो बाय ऑन डिप करके यहाँ पे चलेंगे। लेकिन साथ में इंडिया विक्स को भी ध्यान में रखेंगे, ग्लोबल सिनेरियो भी।
तो ये तो आपके लिए बैंक निफ्टी का लेवल हो गया दोस्तों। अब दो इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि किन दो स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को चलाना है तो HDFC और HDFC बैंक पे तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। सबसे पहले आप HDFC लिमिटेड को देखिए, ये एक सपोर्ट एरिया पर आके होल्ड कर रहा है। तो अगर इसका नीचे ब्रेक होता है, 2393 के नीचे निकलता है, तब आप क्या करेंगे? सेल करेंगे, है ना। 2393 से लेके 2390 के नीचे सेल कर दीजिए, है ना। स्टॉप लॉस अगर आप इसमें लगाइएगा तो आप इसमें 2400 रुपए का आप स्टॉप लॉस 2400 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ा बड़ा रखना चाहें तो 2405 2405 का रखिए। टारगेट नीचे आप 2350 2350 से लेके 2330 तक का 2330 तक का भी टारगेट रख के आप चल सकते हैं नीचे के एरिया पे सेल साइड में। अगर बाइंग करना है तो इस बॉक्स के ऊपर जब निकलेगा, यहाँ पे एक रेंज फंसा रखा है, इस बॉक्स के ऊपर आपको बाय करना चाहिए, यानी 2420 के ऊपर बाय करिए। स्टॉप लॉस उसी तरह से 10 पॉइंट का लेके चलेंगे, 2410 से लेके 2405 सेम स्टॉप लॉस रहेगा बाय और सेल साइड में। टारगेट ऊपर 2450 से लेके 2480 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों HDFC में। तो ये एक स्टॉक हुआ। दूसरा स्टॉक भी चलेंगे, और दूसरा स्टॉक अगर आपको रखना होगा तो आपको ध्यान रखना है IT पर। IT काफी पीटा हुआ है, तो मैंने IT पे लगा लिया। अब IT में किस स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है? TCS पे नजर रखना है आपको। अब देखिए, TCS पे क्यों नजर रखें? अगर TCS का आप डेली का चार्ट देखेंगे ना, तो आपको एक रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन होता हुआ नीचे मिला, लेकिन साथ ही अपने एक सपोर्ट को टच करता हुआ भी नजर आ रहा होगा TCS, ठीक है। तो TCS लास्ट अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचता हुआ है। तो अगर सेलिंग का इरादा हो ना, इसके से 3000 के नीचे सेल करना है। लेकिन 3000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है ना तो आप सेल करिए, और स्टॉप लॉस आप 3015 रुपए का रख लीजिए। टारगेट इसमें 2985 से लेके 2985 से लेके 2950 तक का टारगेट सेल साइड में मिलेगा TCS में। लेकिन अगर बाइंग करना होगा तो आपको बाय रिस्क थोड़ा करना है इसमें 3020 रुपए के ऊपर, और स्टॉप लॉस जो लेके चलना है 3005 रुपए का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। टारगेट ऊपर जो रहेगा वो 3050 से लेके 3080 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है अप साइड में TCS में। ये ध्यान रखना है। तो आपको दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी साथ ही इंट्राडे स्टॉक्स के लेवल हो गए। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।